शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 103 यानी 103। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, वेकअप पोएम आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है वेक अप चिल्ड्रन यानी प्यारे बच्चों जल्दी से उठ जाइए। अब क्या लिखा है, कम डियर स्टूडेंट लेट्स अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड सो फार यानी चलिए आइए और एक बार हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। क्वेश्चन 2 लिखा है यहाँ पे हैव यू हियर्ड ऑफ टॉम एंड जेली, क्या आपने कभी टॉम एंड जेली के बारे में सुना है? यस, मेरा तो फेवरेट कार्टून है टॉम एंड जेली एंड डोरेमोन। तो कह रहे हैं कि आपने कभी टॉम एंड जेरी के बारे में सुना है? भाई मेरा तो फेवरेट कार्टून है, मैं क्यों कहूँ भाई नहीं सुना है। बात नहीं, आप लोग देखते हैं क्या, मुझे बताएंगे ज़रा। अच्छा, अब यहाँ लिखा है टॉम इज़ अ स्मॉल कैट, टॉम जो है वो एक छोटी बिल्ली है। जेरी इज़ अ माउस, और जेरी जो है वो एक चूहा है। नाउ टेल मी, अब आप लोग मुझे बताएं, इज जेरी स्मॉलर देन टॉम, क्या जेरी टॉम से छोटा है? तो यस, वो उससे छोटा है। तो कह रहे हैं यस यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जेरी इज स्मॉलर देन टॉम यानी जेरी जो है वो टॉम से छोटा है। ठीक, ये सिर्फ आपको समझा रहे हैं, आप समझेंगे अभी। ओके, चलिए आगे करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला इन्होंने बोला टॉम एंड जेरी आर लुकिंग फॉर एडजेक्टिव्स टुडे, आज हम टॉम एंड जेरी की जो खूबी है या बुराई है उसको जानेंगे। कैन यू हेल्प देम, क्या आप उनकी मदद करेंगे? अंडरलाइन द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, अब आपको यहाँ जो एडजेक्टिव्स की डिग्री दी गई हैं उनको लिखना है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। पहले देखिए, ये आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, लेवल तो आपका नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी ना, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3। ठीक, पहला वो होता है जब मैं सिर्फ अपनी तारीफ़ करूं या अपनी बुराई करूं। मैं कहूं सनराइज स्टडी की मैम बहुत अच्छी हैं, या मैं कहूं सनराइज स्टडी की मैम को पढ़ाना नहीं आता, या मैं कहूं सनराइज स्टडी की मैम आजकल रोज़ वीडियो लेट डाल रही हैं। ठीक, तो ये मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया। ठीक है, तो अब अगर आप कहेंगे सनराइज स्टडी की मैम अच्छी है तो आप क्या लिखेंगे? सनराइज स्टडीज़ मैम गुड। अगर आप लिखेंगे कि सनराइज स्टडी की मैम बहुत स्मार्ट है तो आप लिखेंगे सनराइज स्टडीज़ मैम स्मार्ट। ठीक, लेकिन अगर आप किसी से कंपेयर करेंगे मुझे, मान लीजिए आप किसी दूसरे चैनल के साथ मेरा कंपेयर कर रहे हैं या किसी दूसरी मैम के साथ मेरा कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आप अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आप मेरे स्कूल के टीचर जैसा पढ़ाती है या उनसे अच्छा पढ़ाती है, कभी कदार बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए बेटा, टीचर सारी पढ़ाने के लिए होती है आपको, बस ये किसी का तरीका कुछ होता है, किसी का तरीका कुछ होता है ना। हो सकता है आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा है, अपनी मैम का नहीं आ रहा हो, लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब अगर आपकी वही बात हम मान लें कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, आपकी मैम अच्छा नहीं पढ़ाती है, तो आपने दो में कंपेयर किया, तो इसकी जो आपकी है वो सेकेंड फॉर्म लगेगी एडजेक्टिव की। देखिए, फर्स्ट फॉर्म हो गई बिग, तो यह क्या हो जाएगा? बिगर। और थर्ड फॉर्म में क्या होता है? बिगेस्ट। बस सिंपल है, जैसे जो भी चीज़ है ना, बिग बिग माने बड़ा, अगर आपको इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो ER लगा देंगे, अगर आपको इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है तो EST लगा देंगे। बस ये तो हो गया आपके फॉर्म बनाने के तरीके। तो अब आपको समझ में आया, अगर हम सिर्फ अपने बारे में बोलेंगे या किसी गैर के बारे में बोलेंगे, सिर्फ एक बंदा हो, ठीक, तो उसके लिए पहली वैल्यू लगेगी। लेकिन अगर हम दो को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? दो को कंपेयर करेंगे, तो उसमें कौन सी वैल्यू लगेगी? सेकंड वैल्यू, यानी स्मार्टर या बिगर या हॉटर या ओल्डर। अगर हम किसी पूरे समूह से, यानी कि 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, कितने? 2 से ज़्यादा, उनको कंपेयर करते हैं तो थर्ड वैल्यू लगती है स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, हॉटेस्ट, है ना, और ओल्डेस्ट। आई समझ में? अब अगर देखिए नहीं समझ में आई है ना, तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें थोड़ा सा पीछे करके, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ लिखा है कि अब आपको करेक्ट डिग्री ढूंढने के लिए इनकी मदद करनी। क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ दिया है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, ही इज़ अ बॉय, तो अब देखिए अकेला है ना, तो क्या आ जाएगा? स्मार्ट, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। ठीक, अब अगला क्या है देखिए, कैट, अ कैट इज़
देन अ माउस। तो अब देखिए यहाँ पे कैट को माउस से कंपेयर किया, दो लोग आ गए ना, तो क्या हो जाएगा, ये बिगर यानी बीच वाली वैल्यू लगेगी सेकंड नंबर की। अब क्या लिखा है, ट्यूसडे वॉज द ऑफ डे ऑफ द वीक। अब देखिए पूरे हफ्ते की बात हो गई, यानी 2 से ज़्यादा हो गए, यानी 7 दिन हो गए एक हफ्ते में। तो अब 2 से ज़्यादा कंपेयर करते हैं तो कितनी कौन सी वैल्यू लगती है, थर्ड वैल्यू यानी हॉटेस्ट। अब ये सारे मैं आपको आंसर लिख के दिखाऊंगी, अभी फिलहाल आप समझ लीजिए, ठीक है। अगला आपका क्या है, डी, इशरत इज देन हर ब्रदर। अब देखिए यहाँ इशरत को उसके भाई के साथ कंपेयर करा जा रहा है, तो बीच का वर्ड आ जाएगा यानी ओल्डर। इशरत इज ओल्डर देन हर ब्रदर, यानी वो अपने भाई से बड़ी है, ठीक। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपको लिखा दिया, ही इज स्मार्ट बॉय, ठीक है। द कैट, अ कैट इज द बिगर देन अ माउस। ट्यूसडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। इशरत इज ओल्डर देन हर ब्रदर, ठीक है। तो आप इस तरह से कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स, यानी टॉम और जेरी जो हैं वो दोनों दोस्त हैं, एंड है ना, और अब क्या लिखा, बट दे फाइट विद ईच अदर फॉर फन। लेकिन वो दोनों, बट माने लेकिन वो दोनों हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं मस्ती के लिए, है ना। बट बाय नाउ यू हैव लर्न दैट वी यूज एंड टू कनेक्ट लाइक, यानी अगर कोई सही चीज़ होगी सेम उसको जोड़ने के लिए हमें एंड की ज़रूरत पड़ती है, यानी सिमिलर वर्ड्स हो जैसे कि, या सिमिलर सेंटेंस हो, ठीक है। लेकिन बट यूज टू कनेक्ट अनलाइक और अपोजिट सेंटेंस, यानी बट जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब अपोजिट सेंटेंस हो। देखिए टॉम और जेरी दो मतलब कार्टून के नेम है, तो दोनों सेम है, तो हमने क्या लगाया, एंड, ठीक है। लेकिन अब देखिए फ्रेंड और फाइट अपोजिट वर्ड है, जो फ्रेंड्स होते हैं वो फाइट नहीं करते, जो फाइट करते हैं वो फ्रेंड्स नहीं होते, तो दो अलग अलग वर्ड हो गए। तो अब दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ करा, बट का यूज़ करा, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है, जॉइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग एंड और बट एंड रीराइट देम। तो अब इसको आपको जोड़ना है ये सेंटेंस को, और दोबारा से लिखना है। तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं, आंसर शीट में इसको पढ़ेंगे, उसी से ही आप देख के लिखेंगे। लेकिन चलिए देखेंगे, यहाँ देखिए, आई लिखा, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लाइक टू प्ले हॉकी, मुझे हॉकी खेलना भी पसंद है। तो अब देखिए दोनों सिमिलर है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंड। लेकिन यहाँ क्या लिखा, सौरभ इज टॉल, सौरभ लंबा है, ठीक है। हिज ब्रदर इज शॉर्ट, तो अब देखिए टॉल का अपोजिट शॉर्ट होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बट। कि सौरभ तो लंबा है लेकिन उसका भाई जो है छोटा है। अब सलमान ट्राइड वेरी हार्ड, यानी सलमान ने बहुत मेहनत से काम किया, बहुत कोशिश की। ही डिड नॉट विन, लेकिन वो जीता नहीं। अब कोई अगर हार्ड वर्क करेगा तो उसे तो जीतना चाहिए, तो ये उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बट, ठीक। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। और याद रखिएगा एक बात और, जब भी हम एंड बट या कोई भी चीज़ लगा के सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो जो ये आपका फुल स्टॉप दिख रहा है ना आपको, ये हट जाता है, ओके। चलिए अब आंसर शीट को देख लेते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड, है ना, आई लाइक टू प्ले हॉकी, यानी मुझे क्रिकेट खेलना भी पसंद है और मुझे हॉकी खेलना भी पसंद है, ठीक है। अब क्या लिखा, सौरभ इज अ टॉलर बट, यानी सौरभ तो लंबा है, टॉल है। हिज ब्रदर इज शॉर्ट, लेकिन उसका भाई जो है वो छोटा है, ठीक है। सलमान ट्राइड वेरी हार्ड, यानी सलमान ने हार्ड काम करने की बहुत कोशिश की, यानी उसने बहुत मेहनत की। बट ही डिड नॉट विन, लेकिन वो विन नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपने क्या करा, एंड। अभी आप पढ़ के आए ना कि किस तरह से जब हम किसी दो सिमिलर वर्ड्स को जोड़ते हैं, पूरे सिमिलर सेंटेंस को जोड़ते हैं तो हम एंड लगाते हैं, लेकिन अगर हम अपोजिट सेंटेंस को जोड़ते हैं तो हम बट लगाते हैं। क्या, सौरभ तो लंबा है लेकिन उसका भाई छोटा है, तो लेकिन, है ना। अब ऐसे ही सलमान ने बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी वो जीता नहीं, ठीक है। तो इसे आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपके टीचर्स के लिए नोट है कि हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एंड बट अलॉन्ग विद द कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इफ यू फील द नीड टू गिव प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स, मोर सच एक्सरसाइज कैन बी अंडरटेकन बाय यू। अब ये बोलते हैं आपके टीचर से कि एंड और बट को समझाने में बच्चों की मदद कीजिए,
और जो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है कि क्या है एडजेक्टिव्स, कैसे होता है, तो आप उनको और अच्छे से समझाएं और कुछ एग्जाम्पल्स दें और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दें उनको करने के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बच्चे आप दोबारा से इसको देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बेटा ये मुझे पता है ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है। अभी ये 6-7 के बच्चों में आ रहा है आजकल वर्कशीट में, और आपको भी यही दिया गया है। तो इसलिए मुझे पता है आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप ये वीडियो 1-2 बार देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ अटकता है तो आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से बात करके कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ आपके मम्मी पापा को संदेश दिया गया है कि आज आप बताएं बच्चों को कि आज जागरूकता दिवस है। कैंसर जो है एक वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है बेटा, जो अगर किसी को हो जाती है ना तो फिर वो उसको अपने साथ गॉड के पास ले जाती है, यानी वो इंसान मर जाता है अगर किसी को कैंसर हो जाए, है ना। तो आज उसी का दिवस है, तो इसीलिए आज आपको बताया जाता है कि आपको कोई भी गंदी चीज़ें जैसे कि कलर वगैरह खाते हैं ना लोग, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से ये गंदी वाली बीमारी होती है ना। तो आप लोग प्रॉमिस करेंगे कि बड़े होकर भी या कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये गंदी गंदी चीज़ें आप लोग ना खाएंगे, और अगर कोई खाता दिखता है तो उसको भी मना करेंगे कि नहीं, आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी के दिनों को कम करता है, आप मर जाओगे अगर ये भी चीज़ें खाओगे तो, ठीक है। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।